जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सुतदारा परिवार हैं जितने, सबके प्रेम बटोर हैं सपने। अंत समय कोई नहीं अपने, बहु पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, सदाचार सत्संग गाए। ज्ञान योग का भेद बताए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन,
संकट तारण शोक विमोचन। गुरु तुम ही पापों के मोचन। शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 20 सितंबर 2024 सुबह 10 बजे का समय, आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश। आज गुरु महाराज का मासिक भंडारा है। पहले केवल एक ही भंडारा हुआ करता था जिसको वार्षिक भंडारा कहा जाता था, लेकिन जब कोरोना आया तो कोरोना में लोग पहुंच नहीं पाए, तो कोरोना के बाद में ये कहा गया कि भाई कोरोना में भंडारे में लोग आ नहीं पाए, गुरु महाराज के दया दुआ लेने के लिए तो अब मासिक भंडारा की शुरुआत कर दी जाए। तो मासिक भंडारा की शुरुआत की गई कि कम से कम उसी दिन गुरु को याद करेंगे, गुरु के निमित्त कुछ न कुछ आप समझो बना करके खाएंगे, खिलाएंगे लोगों को, इसको भंडारा कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत हो गई। प्रेमियों ने बड़े उत्साह से शुरुआत किया और वो अब भी उत्साह के साथ जगह जगह पर मासिक भंडारा करते चले आ रहे हैं। प्रेमियों, त्रयोदशी और पूर्णिमा का ये कार्यक्रम काफ़ी समय से बराबर चल रहा है। कहा भी गया था प्रेमियों से कि पूर्णिमा और त्रयोदशी के दिन उज्जैन या बावल, जहाँ गुरु महाराज का मंदिर बन रहा है, वहाँ पर आप जाया करो। तो बराबर वहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। इसके अलावा भी जो आश्रम अपने बने हुए हैं वहाँ भी लोग भंडारा करते हैं, अपने अपने हिसाब से भी लोग खिलाते हैं।
विदेशों में भी त्रयोदशी और पूर्णिमा के दिन भंडारा का या मासिक भंडारा का कार्यक्रम होता है। तो हमारा आपका भाग्य है, हमारा भाग्य ये है कि आज आप लोग आए और आपका दर्शन मिल रहा है, गुरु की दया हुई, मेल मिलाप हो रहा है, दो शब्द कहने को मौका मिल रहा है और आपके ऊपर भी दया हुई कि आप इस परमार्थी आध्यात्मिक पाठशाला में कुछ पढ़ने, सुनने, समझने के लिए यहाँ पर आए हो। सत्संग में आप शरीक हो रहे हो। देखो प्रेमियों, सत्संग मनुष्य के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे नहाना धोना जरूरी होता है, जैसे खाना जरूरी होता है, उसी हिसाब से सत्संग मिलना जरूरी होता है। सत्संग एक नहीं करेगा तो वो उसको खुराक कहते हैं, भोजन को खुराक कहते हैं। ऐसे ही आपको समझने की जरूरत है कि जीवात्मा का भी खुराक होता है। जीवात्मा उससे मजबूत होती है। तो सत्संग से ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। सत्संग से हर तरह की जानकारी मिलती है कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, देवी कौन होते हैं, देवता कौन होते हैं, भगवान कौन हैं, इनकी जानकारी होती है। पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, किस तरह से संयम और नियम का पालन करना चाहिए, इन चीज़ों की जानकारी तो होती ही होती है। लेकिन सत्संग वचन अगर याद कर लिया जाए तो जान भी बच जाती है। जैसे लंकनी की बच गई थी। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे, जा रहे थे, तो लंकनी ने रोका था। वो गेट पर खड़ी हुई थी। तो जब नहीं जाने दिया लंकनी ने, तब उन्होंने क्या किया था, एक मुट्ठी उसके सिर पर मार दिया था। जब गिरी नीचे और खून निकला मुंह से, तब उसको ब्रह्मा की बात याद आ गई। बंदर मुट्ठी मारेगा तो गिरेगी बेहवल होकर के और तेरे मुंह से खून निकलेगा, तब तू समझ लेना कि अब रावण का खात्मा हो जाएगा। तो ये बात उसको याद आ गई। नहीं तो ड्यूटी जब कर रही थी, कैसे जाने देती इनको, दोबारा फिर रोकती और दोबारा फिर रोकती, और दूसरी मुट्ठी अगर हनुमान जी मार देते तो मर जाती कि नहीं। तो जान बच गई, जान बच गई सत्संग वचन याद रखने से, सत्संग सुनने से, ध्यान से सुनने से। सत्संग बहुत जरूरी होता है। लेकिन सत्संग किसको कहते हैं? देखो, एक और एक होता है आंतरिक सत्संग। वह सत्संग किसको कहते हैं कि जिसको आदेश होता है जीवों का काम करने का, वो जो सुनाते हैं वो बाह्य सत्संग होता है। वो शरीर के काम आता है, मन उससे सही होता है, बुद्धि उससे सही होती है, भगवान उससे याद आते हैं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है, मनुष्य शरीर के बारे में अन्य जानकारी होती है, देवी देवता कौन है, इन सब चीज़ों की जानकारी होती है, देश दुनिया की जानकारी होती है, खान पान चरित्र की जानकारी होती है। लेकिन अंतर का जो सत्संग होता है वो, उससे क्या जानकारी होती है? अंतर के लोगों की जानकारी होती है। अंतर के लोग के सत्संग सुनाई पड़ते हैं। अंदर में जो, अंदर में यानी ऊपरी लोकों में जो सृष्टि है उसको दिखाई पड़ता है जब उससे ताल जुड़ जाता है। तो एक अंतर का सत्संग होता है, एक बाहर का सत्संग होता है। बाहर सत्संग के लिए कहा, सत्संग जल जब कोई पावे, मैं लाई सब कट कट जावे। बाहर का जब सत्संग मिलता है तो ये जो कर्मों की गंदगी है, शरीर गंदा हो जाता है, नहीं जानकारी किसी को हो पाती है कि कैसे सफाई किया जाए, तो सफाई करता है जब वो, तो निर्मल हो जाता है, उसकी काया निर्मल हो जाती है। तो बाहर के वचनों से बाहर की सफाई, और अंदर सत्संग किसको कहत है?
सोई जान ले सतलोक सतपुरुष का जहाँ कीर्तन होए, जहाँ कीर्ति ही कीर्ति उसकी है, जिसका वर्णन संतों ने किया, सब लोगों ने किया। जहाँ कीर्तन 24 घंटे होता रहता, बाजा बजता रहता है, वो उस सत्संग से सुनाई पड़ता है। अब आप समझो मुख्य रूप से कि सत्संग यानी है क्या? सत्य और संग। सत्य किसको कहते हैं? सत्य उसको कहते हैं कि जो उसका रस निकाला जाता है, रस से भी वो रस निकलता है। देखो जैसे पानी है, तो पानी अगर गर्म कर दो तो उसके अंदर जो कमी है वो दूर होती है। अब उसको और बढ़िया साफ बनाना चाहो तो उसको आप गर्म करो और ऊपर कोई ढक्कन रख दो। अब उसमें जो वो पानी रुकेगा और उसको अलग निकाल लो तो उसका बिल्कुल सत निकल आता है, जल ही जल रह जाता है वो। जैसे अब आजकल मशीनें आने लग गई, आरओ जिसको कहते हैं लगाते हैं, तो उससे एकदम साफ हो करके केवल पानी ही पानी रह जाता है, मिलावट खत्म हो जाती है, उसको सत कहते हैं। इत्र होता ना, इत्र, इत्र को जानते हो? परफ्यूम कोई कहता, कोई इत्र कहता है, कोई फुलेल भी कहता है। तो कैसे उसको कैसे सुगंधित करते हैं? किसको सुगंधित करते हैं? तेल होता है, तिल को जानते हो? तिल के अंदर तेल होता है। तिल का उदाहरण दे करके यानी समझाया है महात्माओं ने कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। समझाया? कहा जैसे तिल में तेल होता है और दिखाई बाहर से नहीं पड़ता है, ऐसे ही तेरा साईं, साईं मतलब मालिक परमात्मा, किसी मनुष्य शरीर के अंदर में है, लेकिन बाहरी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, युक्ति उपाय के द्वारा देखा जा सकता है। जिस तरह से तेल को पेर करके यानी तिल को पेर करके और तेल निकालते हैं तब तेल दिखाई पड़ता है। दूध में घी होता है, लेकिन दूध को जमा करके मक्खन निकालते हैं, फिर उससे घी निकालते हैं, तब घी दिखाई पड़ता है। घी की खुशबू आती है, घी खाते हैं, उससे फायदा होता है। तो तिल का जो तेल होता है उसमें ये जो फूल होता है, फूल का अर्क निकालते हैं, सत निकालते हैं, असली चीज़ उसमें निकाल करके और डालते हैं। मोटी बात समझो, जैसे ये गुड़ होता है, गुड़ का गुलकंद बनता है। गुड़ का क्या बनता है? गुड़ की खाड़ बनती है। गन्ने का समझो कि यानी गुड़ बनता है, रस को उबाल के और फिर उसका खाड़ बनाते हैं और उससे समझो आपकी गुलकंद बना देते हैं, तो वो और ज़्यादा कीमत वाला हो जाता है। इसी तरह से उसका रस निकाल लेते हैं। तो सार क्या है? सार तो वही है, केंद्र तो वही है। कौन? सतपुरुष जिसको कहा गया, सत्य वही है, बाकी जगत मिथ्या। यह मिथ्या है, यह नष्ट होने वाली चीज़ है, खत्म होने वाली चीज़ है। जहाँ पर हम आप रहते हैं यह धरती भी एक दिन खत्म हो जाएगी, आसमान भी खत्म हो जाएगा, सूरज और चंद्रमा भी खत्म होते हैं, ये देवी देवता भी चटाई की तरह से सिमटते हैं। कब? जब महाप्रलय होता है। प्रलय 3 तरह के होते, आपको बताया गया, नित्य प्रलय, खंड प्रलय और महाप्रलय। तो महाप्रलय में यह सब सिमट जाता है, सब खत्म हो जाता है। प्रलय में क्या होता है? आप ये समझो कि जैसे कीड़े मकोड़े मरे, पैदा हुए मरे, पैदा हुए मरे। देखो इकट्ठा ही ऐसे बहुत मर जाते हैं, इकट्ठा ही एक कबूतर ऐसे मरे पड़े रहते हैं जब बीमारी फैलती है। आप ये समझो कि ये खंड प्रलय है, बाढ़ आ गई, कहीं तूफान आ गया, आप समझो खंड प्रलय में जमीन धंस जाती है, पहाड़ नीचे धंस जाते हो, महाप्रलय में सब समिट जाता है। तो ये सब समिटने वाली हैं, यहाँ सिमटाओ, ये कोई भी अविनाशी नहीं है, यह सब नाशवान हैं। नाशवान किसको कहते हैं? ऐसे देखते देखते रो चीज आगे से ऐसे सामने से खत्म हो जाती है। गया ना एक आदमी, कहाँ गया था? समुद्र में देखने, घूमने,
उसके साथ एक लड़का था। तो उस लोगों को देखा कि नहा रहे हैं लोग, तो लड़के को वहीं बैठा दिया। कहाँ बैठा दिया? दीवार थी उसकी, ऐसे बाड़ लगा था, उसी पर बैठा दिया और लोटा रख दिया। लोटा लिए हुए था, अपना कपड़ा उतार के रख दिया और लड़के से कहा कि बेटा तुम यहीं बैठो और हम भी नहा के आते हैं। और नहा करके थोड़ा गहराई में चला गया। तब तक उधर से आनी समझो लहर आ गई और लहर उसको खींच करके ले जा करके समुद्र में डुबवा दिया। ऐसे एक आदमी बैठा ऐसे देख रहा है, देखते देखते आदमी गायब हो गया। ऐसे देखते रोड पर गाड़ियां जा रही हैं और आग लगी। मैंने अपनी आंखों से देखा, आग लगी और 10-12 मिनट में गाड़ी बिल्कुल जल करके राख हो गई। खाली उसकी चेसिस वही, यानी लोहा लोहा ही बचा। सोचो, कहता था मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, कहता रहा होगा। मेरा यानी समझो बेटा है, मेरा बेटा, बेटा अनाथ बैठा हुआ है, लोटा रखा हुआ है, लोटा पानी पीने के लिए खरीदा था, किस काम का है। तो ये दुनिया, ये जितनी चीज़ें हैं दुनिया की, ये सब नाशवान हैं। अविनाशी कौन है? वो प्रभु है। तो जहाँ उसकी चर्चा होती हो, जहाँ उसके बारे में बताया जाता हो, जहाँ आप समझो उससे मिलने का, मेल मिलाप का उपाय बताया जाता हो, वो वास्तव में है सत्संग, वास्तव में वो सत्संग है। तो प्रेमियों, सत्संग में बराबर आते रहना चाहिए, सत्संग में बराबर सीख मिलती रहती है। देखो आप सब लोग संत मत के आदमी हो, जो सबसे ऊंचा मत बताया गया, बाकी बहुत मत हो गए, यहाँ बड़े मतांतर हो गए, बहुत भगवान हो गए। एक बूंद से सकल पसारा, एक ही बूंद आया, एक ही शब्द आया नीचे, उसी का यह सारा पसारा हो गया। बहुत से नाम हो गए, बहुत से देवी, बहुत से देवता, बहुत से भगवान यहाँ हो गए। तो आप ये समझो, लेकिन आपने एक को पकड़ा जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाए, आप समझो कि मूल को पकड़ लिए तो आप सब लोग भाग्यशाली हो। लेकिन पहले नहीं मालूम था संत मत क्या होता है, आते आते आपको मालूम हुआ, जानकारी धीरे धीरे हुई। जब बराबर आने जाने लग गए तो देखो नाम के बारे में भी आपको जानकारी हुई, सुमिरन ध्यान भजन के बारे में जानकारी हुई, वर्णात्मक ध्वन्यात्मक नाम के बारे में जानकारी हुई, देवी देवताओं के बारे में जानकारी हुई, आत्मा परमात्मा के बारे में भी जानकारी हुई। तो सत्संग बहुत जरूरी है। इस समय पर देखो बिगड़ने का लोगों का क्या कारण है, खान पान खराब होने का क्या कारण है, भगवान से दूर होने का क्या कारण है, रिश्ता जो खून का है उसको तार तार कर देने का क्या कारण है। सत्संग नहीं मिल रहा है। सत्संग बराबर सुनना चाहिए। इस समय तो देखो प्रेमियों, बच्चों को भी सुनाना चाहिए, परिवार वालों को सुनाना चाहिए। सत्संग तो इस तरह से इस समय जरूरी है कि जैसे एक दूध पीने के लिए बच्चे को माँ की जरूरत होती है। तो देखो, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, आज आपको मुख्य 2-4 बातें बताऊँगा। देखो, एक तो आप ये समझो परमात्मा के बारे में और आत्मा के बारे में। अब ये परमात्मा कौन है? परमात्मा एक ही है। अब उसी से ये सारी नीचे की रचना हुई है, चाहे वो आप समझो भंवर गुफा की हो, चाहे दशमा द्वार की हो, चाहे त्रिकुटी की हो, चाहे आप सहस्रदल कमल की हो समझ लो, चाहे स्वर्ग और वैकुंठ की हो, चाहे मृत्यु लोक की हो, चाहे पाताल लोक की हो, सारी रचना हुई है। जो विस्तार जो हुआ है वो वहीं से हुआ है। और ये जितने हैं ये सब वहीं से जुड़े हुए हैं। जैसे देखो पंखा चलता है, पंखुड़ियाँ कई होती हैं, लेकिन वो कहाँ से जुड़ा हुआ होता है? ऊपर एक यानी समझ लो कि एक मोटे पाइप से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ही
ये सृष्टि यानी कि जो रचना है इस तरह की तो उसी से जुड़े हुए की है। लेकिन ये जो मृत्यु लोक है, जहाँ आदमी पैदा होता है मरता है, जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, ये मृत्यु लोक जो पिंड लोक कहलाता है, ये तो वहीं से जुड़ा ही हुआ है। लेकिन इसके ऊपर जो देवी देवताओं का लोक है, स्वर्ग वैकुंठ कहा गया, वो भी वहीं से जुड़े हैं। ब्रह्म पर ब्रह्म लोक भी वहीं से सब जुड़े हुए हैं। तो वही सबका सृजनहार है। सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। सभी जितने भी जीव हैं, चाहे वो अंडज हों, चाहे पिंडज हों, चाहे उपमज स्थावर हों, और चाहे ये लिंग शरीर में हो, चाहे ये सूक्ष्म शरीर में हो, कारण शरीर में हो, ये सब उसी के उत्पन्न किए हुए हैं और सबकी वो देख रेख करता है, सबका पालन वही करता है, सबकी संभाल वही करता है। तो उसका कोई नाम नहीं, वो अनाम है। और उसके लोक, उसका कोई स्थान भी ऐसे निश्चित नहीं है। वो तो एक उदाहरण के तौर पर बता दिया है, महात्माओं ने, संतों ने बता दिया है कि जैसे मान लो नाम का पता किसी के नहीं है, तो उसका कोई नाम ऐसे आदमी रख देते हैं, मिस्त्री साहब रख देते हैं, डॉक्टर साहब रख देते हैं, इस तरह के कई तरह के नाम रख देते हैं लोग। जब सही नाम की जानकारी नहीं होती है तो वो गुड्डू हैं, पप्पू हैं, पिंकू हैं, ये सब नाम ऐसे रख देते हैं। लेकिन असला नाम का पता जब नहीं रहता है तब इसको रखते हैं, तो उसी को अनाम बताया गया है। आप समझो कि उसका जहाँ स्थान है वो उसका कोई और छोर नहीं है। कितना गहरा, कितना लंबा, कितना ऊंचा, कितना पूरब, कितना पश्चिम, कितना उत्तर दक्षिण, उसकी गहराई लंबाई चौड़ाई है, इसका कुछ नहीं पता है। लेकिन बस ये समझ लो कि वो एक शक्ति है, ताकत है, वो पावर है। और वो हल्की फुल्की पावर नहीं है, वो बहुत बड़ी पावर है। जैसे करंट को आप देखते नहीं हो, लेकिन करंट कहीं से आता है, कहाँ से आता है? पावर हाउस से आता है। इस समय यहाँ बैठे हुए आप पावर हाउस को नहीं देख सकते हो, लेकिन वो जो करंट इसमें आ रहा है, आप ये समझो, ये जो टेलीविज़न में, रेडियो में जो ये आवाज़ आ रही है, ये कहीं से आ रही है, उसको देख आप नहीं पा रहे हो, ऊपर से आवाज़ आ रही है। सैटेलाइट कोई कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है, तो उसको देख नहीं पाते हो। ऐसे ही पावर है, लेकिन उसको इन बाहरी आँखों से देखा नहीं जा सकता है। तो उसी को अनाम कहा गया, उसी को आप समझो अविनाशी लोगों ने कहा, उसी को मालिक कहा, उसी को अलग अलग नामों से पुकारा है लोगों ने। जिन्होंने देखा, जिस तरह से देखा उनको कि ये इस तरह के हैं, ऐसे हैं, उसी तरह का नाम रख दिया। किसी जब देखा कबीर साहब ने कि यही सारी सृष्टि को चलाते हैं, यही सबका पालन करते हैं, तो उनका नाम साहब रख दिया। साहब किसको कहते हैं? जो दफ्तर का अधिकारी होता है उसको साहब कहते हैं। 10 आदमी 20 आदमी के बीच का जो होता है, आप समझो पढ़ा लिखा होता है, कपड़े लगते ठीक पहने रहता है, उसको लोग साहब कहने लगते हैं। ऐसे उन्होंने साहब नाम रख दिया। अकाल पुरुष रखा, गुरु ने अकाल पुरुष रखा, सुख गुरु ने। अकाल पुरुष क्यों रखा? क्योंकि वो काल के घेरे में नहीं आता है। काल किसको कहते हैं? जिसका यह लोक है, जिसने ये दुनिया बनाई है, यह मनुष्य शरीर बनाया है, ये पेड़ पौधे जो बनाए हैं, ये सूरज चंद्रमा जो बनाए हैं, जो ये समझो कि कीड़े मकोड़े और ये जो जानवर मनुष्य के फायदे के लिए ही बनाए हैं, उनको काल कहते हैं। तो वो काल इसलिए कहते हैं उनको कि वो जब चाहते हैं तब समेट लेते हैं, कोई दर्द उनको नहीं है समेटने में, इसलिए उनको काल भगवान कहा गया। किसी ने ईश्वर कहा है,
किसी ने खुदा कहा है, तो ये जो हैं ये तो इधर के मालिक हैं और वो जो है वो वहाँ के मालिक हैं। तो ये जितने हैं ये सब सिमटने वाले हैं, ये सब नाशवान हैं, अविनाशी वही है, वही प्रभु है। अब ये सब कैसे हुआ, ये केवल एक शब्द उतरा है और उसी शब्द पर सब टिके हुए हैं और वो शब्द उसके वहाँ से आया, उसके स्थान से आया प्रभु के, और वही आज भी यहाँ आ रहा है और उसी शब्द का यह पसारा है, उसका रूप अलग अलग हो गया। अब ये भी बता दें आपको कैसे। जैसे नदी कहाँ से निकली है, गंगा नदी कहाँ से निकली है, गंगोत्री से, पहाड़ से निकली हैं। अब जब वहाँ से गिरती हैं नीचे, तो पानी जो गिरती है, गिरता है, धारा गिरती है, उसकी आवाज़ अलग रहती है। और पहाड़ों पर ही कहीं कहीं समतल है, पहाड़ों पर नदियाँ भी होती हैं, तो जब उसमें आती है वो, तो उसकी आवाज़ बदल जाती है। और पहाड़ पर से उतर करके गंगा जब आ जाती हैं हरिद्वार में, तब वहाँ बहने की आवाज़ अलग हो जाती है पानी की, गंगा के बहाव की आवाज़ अलग सुनाई पड़ती है। और त्रिवेणी संगम जब हरिद्वार में प्रयाग में पहुँच जाती हैं, तो आवाज़ एकदम से कम हो जाती है, क्योंकि 3 नदियों का वहाँ पर संगम है, तो तीनों का अलग अलग आवाज़। तो जब मिलती हैं तीनों नदियाँ, तो उनकी आवाज़ आती तो है अगर ध्यान से सुनो तो, लेकिन बहुत कम हो जाती है। और समुद्र में जाने के बाद, गंगा सागर में जाने के बाद, गंगा का केवल नाम रह जाता है, बाकी आवाज़ का पता नहीं चलता है। ऐसे ही ऊपर से यह आवाज़ आई और यहाँ पर जो अंदर में आवाज़ आ रही है, जिससे ये हमारी आपकी जीवात्मा परमात्मा के अंश से जुड़ी हुई है, वो आवाज़ इसीलिए नहीं सुनाई पड़ती है। देखो धीरे धीरे कोई बात कर रहा हो, धीरे धीरे कोई बाजा बजा रहा हो, तो जल्दी नहीं सुनाई पड़ता है, और जोर से कोई बोले, जोर से बाजा बजावे तो सुनाई पड़ जाता है। ऐसे ही आवाज़ यहाँ भी है। अब आप ये समझो कि ये जो जीवात्मा है शरीर को चलाती है, ये कहाँ से जुड़ी हुई है, वहीं से जुड़ी हुई है। अब अगर इस जीवात्मा को जो शब्द से एक तरह से अलग सी हो रही है, अलग सी हो रही है, पावर अपने शक्ति को खो बैठी है। ये क्यों खो बैठी है? इसलिए खो बैठी है कि ये इस शरीर में बंद हो गई है। किस शरीर में बंद हो गई? यह टट्टी पेशाब जिसमें होता है, जिस शरीर से भोजन खाते हैं, जिस शरीर से बच्चा पैदा करते हैं, उसमें ये आकर के गिर गई, पड़ गई। जैसे कोई ज़मीन पर गिर जाए तो उठ जाता है, लेकिन गड्ढे में अगर गिर जाए तो निकल नहीं पाता जल्दी, ऐसे ही इसमें फंस गई। तो जिंदा तो है, जैसे ज़मीन पर कोई गिर जाए तो भी जिंदा रहेगा, उठकर खड़ा हो जाएगा, चलने लगेगा, और जिंदा वो भी रहता है जो गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन वो चल नहीं सकता, उसमें निकल नहीं सकता है। ऐसे जैसे इंसान गड्ढे में गिरा हुआ अपंग हो जाता है, ऐसे ये जीवात्मा अपंग हो गई। उसी शब्द से ये जिंदा है, चलती तो है, इसमें काम तो कर रही है, लेकिन ये फिर और कहीं आगे बढ़ नहीं सकती है, ऊपर नहीं जा सकती है। समझ लो इसका मुंह नीचे के ही तरफ हो गया है। जैसे गड्ढे में कोई गिर जाए तो जहाँ रहेगा वही उसको दिखाई पड़ेगा और नीचे का ही देखेगा, ऊपर नहीं देख पाता है। ऐसे ही इस जीवात्मा का हाल हो गया। तो यह जीवात्मा दुखी हो गई, बेहाल हो गई। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य शरीर में बंद हो गई। मनुष्य शरीर में बंद हुई और मनुष्य अपने शरीर के पाने का मतलब जब नहीं समझ पाया और इससे पशुओं जैसा काम करने लग गया, इससे जो अन्य जानवर हैं उनके जैसा काम करने लग गया, आसमान में उड़ने वाले पक्षी जैसा जब काम करने लग गया, जमीन पर चलने वाले, पानी में रहने वाले जानवरों जैसा काम करने लग गया, खान पान बिगड़ गया, चाल चलन बिगड़ गया, कर्म खराब हो गए,
तो कर्मों की सजा मिलने लग गई। तो कर्म के अनुसार इस जीवात्मा को मनुष्य शरीर से जब समय पूरा हो जाता है तो निकाल करके कीड़ा में, मकोड़ा में, सांप, गोजार, बिच्छू में डाल देते हैं। अब ये भटकती रहती है। खड़ा कर दिया, इसे सजा मिल गई कि चले जाओ तुम, अब जड़ जीव हो जाओ, जमीन में ही गड़े रहोगे, 50 साल तक खड़े रहोगे जब तक तुम्हारी उम्र है। तुम अपनी इच्छा से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हो। तो अब ये पेड़ बन गए तो खड़े रहे, आसमान में ही उड़ते रहते हैं। समुद्र में हमने देखा कि जो समुद्र के पक्षी हैं वो निकल नहीं सकते हैं, वो पार नहीं जा सकते, उस पार जा नहीं सकते हैं। उसी में पैदा हुए, उसी में खाते, उसी में सोते, उसी में रहते हैं। ऐसे हमने सोते हुए भी पक्षी को देखा, ऐसे उसमें सो रहा है। इसी तरह से खाते हुए भी देखा। समुद्र की यात्रा में क्या होता है, कुछ लोग ले जाते हैं पक्षियों को खिलाने के लिए, मछलियों को खिलाने के लिए। तो जब पड़ता था से सामने तो दौड़ करके खा लेते। तो अब डाल दिए गए उसी योनि में, निकल नहीं सकते। कीड़े की योनि में डाल दिए गए। पत्थर के अंदर भी कीड़े होते हैं, अब बंद हो गए उसी के अंदर, तो निकल नहीं सकते हैं। जब समय पूरा होगा तब वो चोला छूटेगा। तो ये जीवात्मा मनुष्य शरीर में जैसे बंद है, अन्य योनियों में भी बंद हो जाती है। लेकिन जो मनुष्य शरीर है यह सबसे श्रेष्ठ उत्तम शरीर है, क्योंकि इसमें बुद्धि है, इसमें ज्ञान पैदा हो जाता है। इसके अंदर आप समझो कि यानी 5 तत्व पूरे हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व पूरे हैं। इसलिए बुद्धि है, बुद्धि काम करती है, चित्त चिंतन करता है। आप ये समझो कि इसके अंदर मन है। तो जो ये पक्षी हैं उनमें भी है कुछ चीज़ें, लेकिन पूरे 5 तत्व उनमें नहीं हैं। वो चित्त से चिंतन नहीं कर सकते हैं, उनके बुद्धि नहीं है तो बुद्धि से नहीं सोच सकते हैं। जैसे आप मोटे तौर से समझो, कुत्ता ऐसा बैठा रहता है या बिल्ली ही बैठी रहती है, तो मन में आया उठकर चल दिया। लेकिन अब वो देख नहीं पाते हैं कि भाई आगे खतरा है और रोड पर गाड़ी आ रही है, हमको नहीं जाना चाहिए। चल पड़ते हैं, चल पड़े तो चल पड़े, गाय चल पड़ी तो चल पड़ी, बैल चल पड़ा तो चल पड़ा। अब जिसके बुद्धि है वो देखे, जो गाड़ी चला रहा है वो बुद्धि लगावे कि भाई हमारी गाड़ी इसके आगे से निकल जाएगी कि आगे चला जाएगा तो पीछे से निकल जाएगी। अब बुद्धि नहीं लगा पाता है। मान लो कम बुद्धि का है, अनुभव उसको कम है गाड़ी चलाने का, या शराब पिए हुए है, तब तो वो मार देगा, मर जाएगा। क्या मरेगा? बैल होगा तो मर जाएगा, गाय होगी तो मर जाएगा, कुत्ता होगा तो मर जाएगा। तो बुद्धि केवल मनुष्य में ही होती है, इसलिए मनुष्य शरीर श्रेष्ठ शरीर है। मोटी बात आप ये समझो प्रेमियों कि जब परमात्मा की बहुत बड़ी दया होती है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्गन तन गावा। बड़े भाग्य किसको कहते हैं? बड़ा भाग्य किसको कहते हैं? भाग्य मेरे जागे सतगुर आए पाहु ना, गाते हो ना, भाग्य मेरे जागे। तो भाग्य जब जगता है, भाग्य कैसे जगता है? दया करते हैं वो। कौन दया करते हैं? प्रभु। प्रभु जब दया करते हैं, जीव को अपने पास बुलाने का उनको होता है, अपने में समान लेने का उनको होता है, तब वो मनुष्य शरीर देते हैं, मनुष्य शरीर देते हैं। जब उनकी दया हो जाती है तब वो इस शरीर से फिर अपराध नहीं होने देते हैं। ऐसे घर में जन्म दिला देते हैं जो शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त होते हैं। ज़्यादातर अच्छे स्थानों पर ही जन्म दिलाते हैं कि जिससे इनके कर्म खराब न हों, और इनको कोई चीज़ कोई बतावे, संत जब बतावें, जो जाते हैं समझाने बताने के लिए, तो इनके समझ में आ जाए और ये
आप समझो कि नामदान ले करके रास्ता ले करके और पार हो जाए। बहुत बड़ी दया हुई। किसके ऊपर हुई? हमारे ऊपर और आपके ऊपर भी हुई। मुझे मनुष्य शरीर मिला, आपको भी मनुष्य शरीर मिला। ये जरूर है कि मुझे आनी समझ लो कि आदेश हो गया आपको कुछ बताने समझाने का। आपको भी कुछ लोगों को आदेश दिया गया है कि जीवों को समझाओ और बताओ, लेकिन कुछ लोग आप ऐसे हो कि जो समझा बता नहीं सकते हो, लेकिन भाग्यशाली तो हो ही कि जिनको नामदान मिल गया, जिनको गुरु मिल गए, जिनको मनुष्य शरीर मिल गया। तो मनुष्य शरीर यह अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसीलिए देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं, क्योंकि मुक्ति मोक्ष का रास्ता इसी मनुष्य शरीर में है। देखो प्रेमियों, शरीर की मुक्ति तो मुक्ति धाम पर आप करा लेते हो। मुक्ति धाम किसको कहते हैं? शमशान घाट को। वहाँ तो मुर्दा ले जाते हैं लोग और संस्कार करके खत्म कर देते हैं, लेकिन आत्मा की मुक्ति नहीं होती। आत्मा तो ये भटकती रहती है। अगर प्रेत योनि में चली गई, अकाल मृत्यु में चली गई, तब तो बहुत समय लग जाता है इसको उतने दिनों तक कर्मों को भोगने के लिए, भटकने के लिए। और फिर उसके बाद में कहीं दया हो गई तो जब मनुष्य शरीर मिल गया तो समझो कि जितनी उम्र बची थी वो भुगतना पड़ता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच करके चलो, कोशिश करो अकाल मृत्यु न होने पावे, और किसी जीव को मारो भी मत। मर जाएगा, अकाल मृत्यु में जाएगा, उसका भयंकर पाप आपको लगेगा। जिसको एक बार मौका मिल गया, जो समझो एक तरह से बॉर्डर पर आ गया, एक पैर इधर से रख, एक पैर इधर से उठाओ और दूसरी तरफ रख दो, निकल जाओ, उसको आपने मार दिया, मौका खो गया उसका, तो कितना बड़ा पाप लगेगा। इसलिए कहा ना, पग में अटक्यो आए, एक पग इधर से हटाओ, उधर लगा रख दो तो अभी पार हो जाओ। थोड़ा सा ध्यान दुनिया की तरफ से हटाओ, इंद्रियों की तरफ से मन को हटाओ और उधर की तरफ मन को लगाओ और सूरज को शब्द के साथ जोड़ दो, तो फिर उस पार निकल गए। जहाँ संकट है ही नहीं, जहाँ दुख है ही नहीं, जहाँ खुशहाली ही खुशहाली है, जहाँ गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई झाड़ू लगाता नहीं दिखाई पड़ता, नावदान नाली बहता नहीं दिखाई पड़ता, जहाँ आनंद ही आनंद है, उस आनंद की नगरी में चले जाओ। एक पग बढ़ाना है, 184 बरम कर पग में अटक्यो आए और फिर पास आना पड़ा, तो फिर 84 जाए। तो आपको समझने की जरूरत है कि पहले के यानी समझो जब मनुष्य शरीर में नहीं आए थे तब भी आप किसी योनि में रहे होगे। अब वो 184 यानी 84 लाख योनियां हैं, उनमें से भटक करके और फिर आपको मनुष्य शरीर मिला। कुछ तो ऐसे भी हैं कि जिनको पूरी 84 भटकनी पड़ती है। कुछ के ऊपर दया हो जाती है, संतों की संस्कार होते हैं, कैसे भी पहुंच जाते हैं संतों के पास, तो वो क्या करते हैं, किसी भी योनि में हैं तो वो गाय और बैल की योनि दिला करके और फिर मनुष्य शरीर दिला देते हैं। और फिर उसके बाद संस्कार जब बनता है, बन जाता है, तो वो उठ के गुरु के पास, सदगुरु के पास पहुंच जाते हैं, नामदान मिल जाता है, भजन करके निकल जाते हैं, पार हो जाते हैं। लेकिन यह भी देखा गया कि अगर जड़ के ऊपर दया हो गई, जड़ जीव के ऊपर, पेड़ के ऊपर दया हो गई और उसको मनुष्य शरीर मिल गया, तो जल्दी जड़ता नहीं जाती है। इसी यही कारण है कि कुछ लोग आप ऐसे हो कि जो शिकायत करते हो कि बच्चा तो ध्यान भजन करते नहीं है, वो तो सुनते नहीं है, खान पान सही है, चाल चलन भी सही है, आप समझो पढ़ाई लिखाई भी ठीक करता है, घर की सेवा भी करता है, लेकिन भजन नहीं करता, ध्यान नहीं करते हैं ये बच्चे, जड़ता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, मोटी बात ये समझो, यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला है, फिर ये जल्दी मिलने वाला नहीं है।
ये अपनी जीवात्मा के कल्याण के वास्ते आपको मिला है, प्रभु के पास पहुंचने के लिए मिला है। आप ये समझो कि यह मनुष्य शरीर को मंदिर बताया गया, मानव शरीर यह मंदिर है, इसी में भगवान मिलता है, इसी में देवी देवताओं का दर्शन होता है, इसी में आप समझो अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी, गुरुवाणी जिसको कहा गया वो सुनाई पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि कोई जब मिलेगा तभी तो रास्ता बताने वाला मिलेगा। तो रास्ता बताने का काम कौन करता है? इनको गुरु कहते हैं। गुरु भी तरह तरह के होते हैं, बहुत तरह के गुरु होते हैं, विद्या गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु होते हैं। तो जब आध्यात्मिक गुरु मिलेंगे, अंदर की बात बताएंगे, अंदर का भेद बताएंगे, सूरज को शब्द के साथ जोड़ने का बताएंगे, तब आप जन्म मरण से छुटकारा पाओगे। और नहीं तो ऐसे कान फुकवा लो, कंठी बंधवा लो, छाप लगवा लो, ऐसे आप कोई भी मंत्र ले लो जो मुंह से बोलने वाला है, उससे आप 84 से बच नहीं सकते हो। देखो ये दुनिया में जितने भी नाम हैं जो मुँह से लिए जाते हैं, चाहे राम नाम हो, चाहे रहीम नाम हो, चाहे कृष्ण नाम हो, चाहे महावीर नाम हो, चाहे बुद्ध नाम हो, चाहे जो भी नाम, बहुत नाम है, कहा ना 100 करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के, ये कोई भी ध्वन्यात्मक नाम नहीं। वो तो जो महापुरुष आए, शक्ति लेकर के ऊपर से आए और अपना काम किए, अपने शक्ति को लोगों को दर्शाया, भान ज्ञान कराया, उन्हीं को शरीर छोड़ने के बाद लोगों ने भगवान मान लिया और उनका नाम अब जप रहे हैं। तो जो भी मनुष्य शरीर में आए, उनके नाम जपने से आप समझो जो मुंह से लेने वाला नाम है, उसको जपने से कोई भी जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकता है। इस बात को आप सब लोग समझ लो। तो वो कौन सा नाम है? सुमिर सुमिर नर तरह पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग में यज्ञ जप तप से फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग कर नहीं पाएंगे। आप ये समझो लोगों का खान पान, चाल चलन, विचार, भावनाएं गलत हो जाएंगी, कलयुग का असर ऐसा हो जाएगा। कलयुग का तो कहना ही यही है कि दीमक चढ़ जाएं ग्रंथों को, ब्राह्मण पर्तियाँ तोड़ें, बधिक हो जाएं क्षत्रियगण, शूद्र सेवा से मुख मोड़ें और सूखे नदियाँ धंसे पर्वत, विजय तब हमारी हो। अब इसका मतलब समझा नहीं। देखो 4 वर्ण है, 4 वर्ण शुरू में बनाया था महात्माओं ने, संत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यही था। अब इसी की बहुत शाखाएं हो गई, बहुत हो गया इसका, और ऐसी शाखाएं बनाया लोगों ने कि उसी पर द्वंद्व हो रहा है, लड़ाई हो रही, एक दूसरे के जान के लाले पड़ रहे हैं सब जगह। मैं देख रहा हूँ कि ये जहर फैला हुआ है, चाहे कोई दफ्तर हो, चाहे कोई सामाजिक संगठन हो, चाहे ये राजनीतिक संगठन हो, चाहे प्रदेश की बात हो या देश की बात हो, सब जगह जातिवाद, सब जगह भाईवाद, भतीजावाद, कौमवाद, सब जगह चल रहा है, भाषावाद, तमाम बात हो गए। और जब यह बात पैदा हुए तब उसी से आतंकवाद की शाखा निकली, माओवाद, नक्सलवाद की शाखा निकली। अब ये जो शाखाएं निकल रही हैं, ये जो बढ़ता चला जा रहा है, ये लोगों को एक तरह से बारूद के ढेर पर खड़ा कर दे रहा है। बारूद के ढेर पर अगर कोई खड़ा हो जाए और कहे मैं सुरक्षित हूँ, कैसे माना जाएगा? अगर कोई कागज के नाव पर बैठ कर के यात्रा करने लग जाए कि हमको नदी पार करना है कागज के नाव पर बैठकर, तो सुरक्षित रहेगा? कैसे माना जाए कि पहुंच जाएगा? ऐसे ही देखो हो रहा है। तो ब्राह्मणों को किस लिए बनाया था? कि उपदेश करेंगे। पहले तो ब्रह्म जाना था ब्राह्मणा, ब्रह्म को देखेंगे, दर्शन करेंगे उनका,
ब्रह्म की जानकारी करेंगे, फिर उसका उपदेश करेंगे और लोगों को जानकारी कराएंगे। लेकिन कलयुग के ब्राह्मण क्या करेंगे? खेत जोतने लगेंगे, जो दूसरे का काम उसको करने लग जाएंगे, नमक तेल बेचने लग जाएंगे, जूता बूट हाउस, पंडित बूट हाउस खोल लेंगे। तो उनका क्या होगा? किसका क्या होगा? ग्रंथों का, पुस्तकों का, उनको दीमक खा जाएंगी। क्षत्रियों का क्या काम था? उनको संतों ने क्या काम दिया था वर्ण व्यवस्था जब बनी थी कि तुम लोगों की रक्षा करोगे। तो किसकी रक्षा करोगे? अपने पेट की, अपने शरीर की, कि मांस खिला करके अपने बच्चों की? हर जीव पर दया करोगे, दया का उपदेश करोगे, दया का उदाहरण पेश करोगे। जब दया तुम्हारे अंदर रहेगी तभी जीव को बचाओगे, तुम हत्या हिंसा नहीं करोगे। लेकिन आप देखो, वही रक्षक भक्षक बन गए, वही मांसाहारी हो गए, जीवों को मारने लग गए, काटने लग गए। बधिक हो जाएं क्षत्रियगण, शूद्र सेवा से मुख मोड़ें। जिनका काम क्या था? सेवा था। सेवा के द्वारा ही अन्य समझो मेवा मिलती है खाने को, उनकी बड़ी कदर थी। देखो कदर आज भी है। अभी स्वीपर ना आवे सफाई के लिए, अभी समझो कि जहाँ फ्लैश वाली लैट्रिन नहीं है, पहले क्या था? ईंटें जोड़ करके उसमें करते थे, तो ये उसकी सफाई करते थे। तो बदबू आने लगे कि नहीं आने लगे? शहर में सफाई करने वाले ये लोग तो कहते हैं स्वीपर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन साफ सफाई वही रखते हैं, वातावरण गंदा नहीं होने देते। लेकिन वो उधर से ध्यान हटा लेंगे। अब वो क्या करने लग गए? जब एक दूसरे के कर्म दूसरे करने लग गए, तब वो कथा बांटने लग गए, भागवत बांटने लग गए। अब वो समझो दुकान जगह जगह पर खोल लिया, होटल खोल लिया जगह जगह पर, तो अपने कर्म से वो भी अलग हो गए। सूखे नदियाँ, सूखना किसको कहते हैं? जिसमें जल न रह जाए। तालाब की शोभा कब है? जा आप समझो जब उसमें जल हो। जल सून बिन नीर प्यारे गुरु बिना, है सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। तरवर सूना डाल पात बिन, पेड़ के ऊपर एक भी डाल न हो, पत्ती न हो, तो वो पेड़ कहा जाएगा? उसको तो कहोगे ठूठ खड़ा है, उसकी कोई शोभा रहेगी? ऐसे ही नदियाँ सूख जाएंगी, कलयुग की नदी सूख जाएगी। सूखे नदियाँ, धंसे पर्वत। देखो पर्वत ये धंस रहे हैं, गिर रहे हैं, तो यह है कलयुग की पहचान। तो कलयुग, आप ये समझो कि कलयुग की यह पहचान तो है, लेकिन कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर करे विश्वास। अगर विश्वास अगर आप कर लो तो कलयुग ऐसा युग कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहले देखो बड़ी पूजा उपासना कठिन थी, अष्टांग योग हठ योग लोग करते थे, कुंडलिनियों को जगाते थे। 10-10 हजार वर्ष की मनुष्य की उम्र होती थी, 1000 वर्ष की उम्र दोपहर में लोगों की रहती थी। लेकिन वो समय निकल गया, पार नहीं हो पाए। ये जो दरवाजे, वज्र दरवाजे लगे हुए हैं ऊपर की तरफ, कि जिनको खोल करके जाना होता है उसको खोल करके आगे नहीं जा सके। लेकिन कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर करे विश्वास। विश्वास अगर आप कर लो कि भाई जो गोस्वामी जी महाराज लिख कर गए कि जो है नाम लेत बहुत सुखाही, वो कौन सा नाम है? जो वो कह करके गए कि भाई आप समझो क्या कह करके गए कि राम न सकहि नाम गुण गाई। राम भी नाम की व्याख्या नहीं कर सकते हैं, उनके गुण को, उनकी महिमा को नहीं गा सकते हैं। वो नाम पर आप विश्वास कर लो, उस पर विश्वास कर लो जो गोस्वामी जी महाराज ने कहा मिलेगा कहाँ वो नाम? तब फिर उन्होंने बताया कि नाम रहा संतन आधीन, और संत के बिना कोई नाम नहीं चीना। बगैर संतों के नाम की पहचान नहीं हो सकती। गुरु महाराज देखो, ये जिनकी तस्वीर है, जिनके नाम से आश्रम, बाबा जगुडो के नाम से आश्रम बनाया गया है, तो गुरु महाराज पूरे संत थे।
नाम उनके अधीन था। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं रहता है, और नाम और नामी के बारे में जानकारी उनको रहती है, तो नाम का भी उपयोग करते हैं और नामी की दया भी लेते हैं। जोड़ोरी कोई सूरत शब्द से, सूरत को, जीवात्मा को शब्द से जोड़ने का तरीका उनको आता है। और ये भी देखो परंपरा रही है कि जब संत इस धरती पर आए हैं और उनका शरीर का समय पूरा हुआ है, तो किसी न किसी को वो बता करके गए हैं कि अब इनसे नाम मिलेगा। तो नाम तो हमेशा अमर है। वो जो ध्वन्यात्मक नाम है वो खत्म कभी होता ही नहीं है। वो उसकी जड़ कभी, वो उसका जो बीज है वो कभी खत्म होता ही नहीं है। अब ये जरूर है कि जैसे बीज कुछ ऐसे होते हैं जो जमीन के अंदर पड़े रहते हैं, और जब बारिश होती है तब उसका पौधा बन जाता है। बस यही बात आप समझ लो, बीज खत्म नहीं होता है, पड़ा रहता है। और कुछ ऐसे होते हैं, ऐसी घास फूस होती है कि जिसको बोना नहीं पड़ता है, वो उसी पौधे से ही झड़ करके नीचे जमीन के अंदर चले जाते हैं, और जब बारिश होती है तब फिर उग जाते हैं। ऐसे ही यह नाम है, यह हमेशा रहा है और हमेशा यह रहेगा। लेकिन इसके साथ में ही महापुरुष जब जब आए तब उन्होंने एक मुंह से लेने वाला नाम भी रखा, जिससे लोगों को फायदा हुआ। और वो महापुरुष जब चले गए हैं तो उस नाम का असर खत्म हो गया है। कि जब दूसरे आए हैं, उन्होंने जो नाम रखा, जो ताकत भरा, जो उस प्रभु से नाम को जोड़ा, उसमें ताकत आई है। जैसे अभी देखो, पुराने जितने भी नाम हैं उनको आप बोल करके, याद करके देख लो, और इस समय का जो जीता जागता जय गुरुदेव नाम है, इसको बोलो, इसकी ध्वनि बोलो घरों में। इस जय गुरुदेव नाम को याद कर लो, याद रखो। जब भी मुसीबत आवे, हर तरफ से निराश हो जाओ, तब जय गुरुदेव नाम बोलना, परीक्षा ले लेना कि फायदा होता कि नहीं होता है, जान की रक्षा होती है कि नहीं होती है, जान बचता है कि नहीं बचता है। तो यह है मुंह से लेने वाला नाम। अब आप जो नए लोग आए हो, उनको ध्वन्यात्मक नाम के बारे में बताऊंगा। देखो प्रेमियों, एक ही शब्द है, ऊपर से उतरा एक ही है, लेकिन जगह जगह से आप ये समझ लो कि जब वो नीचे उतरा है तो वो आवाज बदलती चली गई है, तो वही नाम हो गया है। अब समझा नहीं? जैसे कोई ट्यूबवेल चल रहा हो, उससे मोटी धार चलती है पानी की, अब उसी में पतला पाइप लगा दो, तो मोटा जो पानी गिरता है मोटे पाइप से, उसकी आवाज़ अलग रहेगी, और पतले पाइप को लगाओगे, छी, उसकी आवाज़ बदल जाएगी। ऐसे ही जैसे जैसे नीचे उतरता गया, यह नाम में बदलता चला गया। तो मुख्य रूप से इस समय पर 5 नाम है। अब आप ये समझो प्रेमियों कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, इसी तरह से 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, और इनकी है आवाज़, इनकी आवाज़ है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। पुराने लोग जो हो आप दोहरा लो, नए लोग आप नामदान ले लो, जितना याद कर सको याद कर लो। जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज अभी सत्संग के बाद यहीं आपको मिल जाएगा। कागज न मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, ये पुराने लोग आपको लिखा देंगे, लिखा देना पुराने लोग, आप इनको याद करा देना। मान लो दूसरे प्रदेश के कोई हो जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, तो आप लोग इनसे पूछ लेना, जो हिंदी और भाषा दूसरी जानते हैं, वो आपको लिखा देंगे। और जब याद हो जाए नाम और रूप, चेहरा उनका,
और जहाँ रहते हैं स्थान, ये सब बताया जाएगा। आवाज़ कैसी है उनकी, यह सब बताया जाएगा। तो उसको लिख लेना, और जब याद हो जाए तब कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, और ये अगर नाराज हो गए, नुकसान हो, तो नुकसान का कोई भी काम आप मत करना। देखो प्रेमियों, जिसको आदेश होता है वही बताता है, और जो वो उसके मुंह से निकलता है उसी से फायदा होता है। एक महात्मा जी पहाड़ी के ऊपर रहते थे, तो नीचे से औरत जाती थी दूध लेकर के, रोज जाती थी महात्मा के लिए। सेवा बहुत बड़ा धर्म बताया गया है। पहले के समय में देखो, बुजुर्ग लोग घर से रोटी बनवा करके और मटके में पानी ले करके जिधर से लोग पैदल जाते थे उधर जा करके पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और रोटी खिलाते, पानी पिलाते थे। बहुत पहले की बात है। गुरु महाराज हमको भेजा करते थे सत्संग करने के लिए, तो मैं गया था। तो एक गांव में पहुंचा, एक ही घर सत्संगी थे उसमें। तो वहाँ पर बुलाया उन्होंने, 20-25 लोग रहे होंगे। आंगन उनका बड़ा सा था। सरपंच प्रधान जिनको कहते वो रहे थे, वो पुराने पहले रहे थे। तो बुलाया उन्होंने, आए लोग बैठे, तो सुनाया मैंने। सुना करके मैं गया, तो एक कच्चा घर था फूस का, तो उसी में चारपाई पड़ी थी, और वो चिराग जो मिट्टी के तेल से जलाया जाता है, वही चिराग धीरे धीरे जल रहा था। तो एक बुढ़ा आया चारपाई पर से उतर के और नीचे बैठ गया। तो हमने कहा, बाबा आप नीचे क्यों बैठे हो, यहाँ बैठो। नहीं भैया, हमको उठने बैठने में भी अब दिक्कत होती है। ठीक है। तब बोला, कहा बहुत बढ़िया बात बताया आपने, ऐसी बातें हमारे यहाँ हुआ करती थी। मैं साधु महात्माओं को बुलाया करता था और भंडारा करता था, खिलाता था, तो बहुत गल्ला होता था, बहुत अनाज होता था। तो हमने कहा अब? बोला अब नहीं होता है, सबका हिस्सा उसमें आता था, सबका अंश आता था, लेकिन अब ये लड़के सुनते ही नहीं हैं, ये कुछ करते ही नहीं हैं, तो पैदावार कम हो गई, गल्ला अब नहीं होता है। तो अब आप इस बात को समझो। कहा गया है दाने दाने पर लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। सारी व्यवस्था वही करता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। अरे दाने दाने पर लिखा है यहाँ, तभी तो खाने आए हो। अरे भाई, इतने लोग सब आए हो मान लो, तो सब तो अपना लाए नहीं हो, किसी ने दिया होगा। अब आप जब दिया होगा उसने तो उसका खाए हो। अब आप जाओगे, जब मान लो आपका है, अब भंडारा मान लो अगला करोगे आप, मासिक भंडारा, या पूर्णिमा को मान लो बनाओ खिलाओगे किसी को, या कोई सत्संग का कार्यक्रम होगा उसमें जब कुछ आप दोगे तब आपका भी कोई खाएगा, तो उसी में लेना देना हो जाएगा, सबका अंश आता है। तो आप ये समझो सेवा का बड़ा लाभ और बड़ा फायदा होता है। तो समझो आप प्रेमियों, आपको मैं बता रहा था कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, और ये आपको किसी को बताना मत। बताओगे तो नुकसान होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसके लिए मैं आपको दृष्टांत सुना रहा था। तो औरत दूध ले करके जाती थी। कहाँ जाती थी? पहाड़ के ऊपर महात्मा जहाँ रहते थे, रोज जाती थी। तो गर्मी का महीना आया, तो पहाड़ी नदियों में गर्मी में बाढ़ आ जाती है। वो जो बर्फ पिघलता है, पिघल करके पानी बन करके नीचे आता है, नदियों में वही भर जाता है, बाढ़ आ जाती है। तो एक जन औरत बोली, नदी में पानी बढ़ रहा है, महाराज जी अब मैं तो नहीं आ पाऊंगी। कैसे आऊंगी?
कैसे आपके लिए दूध ला पाऊंगी, महाराज जी क्या करूं। तो देखा महात्मा ने, भाव बहुत अच्छे थे, सेवा भाव उसके अंदर था। तो भाव को थोड़ा ठुकरा पाते हैं महात्मा, भाव से ही भक्ति बनती है और भाव से ही समझो भगवान मिलते हैं। तो वो प्रभावित हो गए महात्मा जी उसके भाव को देख करके। बोलो तू बच्चे लाना चाहती है? बोले हाँ महाराज जी, लेकिन कैसे ला पाऊंगी, पानी बढ़ रहा है। तब महात्मा जी ने कहा तुझको मैं एक शब्द बता दे रहा हूं, इसको तू बोलती हुई चली जाना तो तुझको रास्ता मिल जाएगा। बोली महाराज बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। अब वो बोलती हुई चली जाए, पानी पर से चली जाए, उसको पता नहीं चले कहाँ पैर रख रहे हैं, पानी है कि धरती है कि क्या है, बोलती हुई अपना चली जाए मस्ती में। वहीं थोड़ी दूर पर एक साधु रहता था। तो साधु ने देखा कि पानी के ऊपर से औरत चली आ रही है। नजदीक से गया, देखा तो भी पानी के एक ऊपर से चली आ रही। जब बाहर की तरफ आई तब उस आदमी ने पूछा साधु ने कि तुम मुझसे क्या बोलती है? तो सीधी थी तो बता दिया। सरल स्वभाव होता है ना तो बता ही देते हैं। यही सागर जिला है मध्य प्रदेश में। तो एक बार मैं प्रचार में गया था, उधर से आ रहा था, एक मास्टर साहब थे। तो जब झंडा लगी गाड़ी देखे दूर से उतर रही थी पहाड़ी से, धीरे धीरे आ रही थी, तभी आए और खड़े हो गए, रुको 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 रुको, रोके और जो बोले। अब बोले चलो कहाँ चलें? चलो घर पर चलो, नाश्ता पानी करके जाओ। नहीं नहीं हम लोग नहीं रहे, हम वो जाना है, वहाँ पहुँचना है। वहीं पर एक जो है मजिस्ट्रेट साहब थे, तो आते जाते थे गुरु महाराज के पास। तो उनको समय दे रखा था, तो उनको वापस भी जाना था। तो सोचा गया भाई जल्दी सुबह मिल लेंगे तो वो फ्री हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो उन्होंने ज़बरदस्ती उतार लिया गाड़ी पर से, रुको रुको ऐसे नहीं जाने देंगे। उतर करके गए, जब फोटो लगा देखा तो पहचानते तो थे नहीं, विश्वास हो गया सत्संगी का घर है। तो चले गए घर में अपने, और उनकी औरत वो जो माता जी थी बुढ़िया, वो वहीं बैठ गई हुई, बैठी, वो भी बैठी, हम भी बैठे, क्या बात करें। तो हमने कहा माता जी नाम दान तो ले लिया आपने? बोले हाँ ले लिया। तो हमने कहा भजन किया करो। तब सिर लाइन, हमने कहा भजन करते हो, कान में गुली लगाते? भैया हम करते हैं लेकिन हमको सुनाई पड़ता है, जब हम भजन करते हैं तो हमको सुनाई पड़ता है। तो हमने कहा बताया मत करो माता जी। नहीं नहीं बताते नहीं हैं, लेकिन हम तुमको बता रहे हैं कि हमको सुनाई पड़ता है। अब इतना सरल स्वभाव, ऐसे सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। जिसका सरल स्वभाव होता है मन में कुटिलाई नहीं होती है। उसी को कहा गया है, गोस्वामी जी ने कहा निर्मल मंजन सो मोह पावा, अमोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जिसका रहता है उसी को जल्दी वो मिलता है, प्रभु का दर्शन उसको जल्दी मिलता है। तो वो जो औरत थी सीधी थी, उसने बता दिया कि यह नाम हम बोलते हैं। तो साधु ने भी कहा भाई हम भी बोलें और हम भी पानी पर चलकर देखें, लेकिन कहा कहीं ऐसा न हो कि डूब जाए। तो चेला लोगों को बुलाया जाए पहले। तो जो चेला वहाँ रहता था उनका, उससे कहा जाए नीचे बुला लाओ आदमी और एक रस्सा लेते आना। तो कहा गुरु जी किसको बुलाऊं? अरे सबको बुला ला, जितने गंजेड़ी हैं भंगेड़ी हैं जितने हैं सबको बुला ला। वो जो पीसते हैं भांग को उनको बुला ले आ, जो गांजा लाते हैं चिलम भरते हैं आग जला, सबको बुला ला जा। क्योंकि जमाड़ा वही लोगों का होता था उनके यहाँ। आप बुला के सबको ले आया, गुरुजी बुला रहे हैं, गुरुजी बुला रहे हैं। जब वो पहुंचे तब कहा देखो बांधो कमर में रस्सा, मैं पानी पर चलने जा रहा हूं, लेकिन अगर डूबने लग गया तब खींच लेना। बोले गुरुजी डूबने नहीं देंगे, आप जाओ बेफिक्र चलो, आप जाओ।
शंका तो उनको भी हो गई कि पानी पर ये कैसे चलेंगे गुरुजी। महसूस सबको होता है, लेकिन आदत में वो भी मजबूर रहता है। और उसी तरह के आदत वाले जब मिल जाते हैं तब कहते हैं गंजेड़ी यार किसके, दम लगा के खिसके। गंजेड़ी यार किसी नहीं होते हैं। पहले गांजा पीने के लिए जाते हैं, तब जो पिलवाता है, मंगाता है, स्टॉक रखता है, सब काम उन्हीं से करा लेता है। बर्तन भी धुलवा लेता है, चौका भी लगवा लेता है, आग भी जलवा, लकड़ी ही कटवा, सारा काम करवा लेता है। और पिलाने के बाद गांजा अगर कहे कुछ कर लो, कुछ नहीं करते हैं, एकदम सनक में चल देते हैं। तो मालूम उनको भी रहता है, लेकिन अब क्या करें, आदत से मजबूर हैं। तो मालूम तो था उनको कि गुरु जी में भी यह बुराई है। सुनते समझते सब हैं, लेकिन अब मन उधर लग गया। बगैर मन पिए हुए, गांजा हो, चाहे अफीम हो, चाहे भांग हो, चाहे गोलियां हो, चाहे शराब हो, मन मानता ही नहीं। मन के गुलाम बन गए। तो जानते तो थे पानी पर चल नहीं पाएंगे गुरुजी, लेकिन काहें क्यों? हो सकता है गुरुजी ने सिद्धि प्राप्त कर लिया हो, जल देवता को वश में कर लिया हो। तो वो क्यों इस बात को आप ये समझो कहें कि नहीं चलो, बांधा रस्सा मोटा गले कमर में, खड़े हुए सब बिल्कुल अटेंशन जैसे लड़ाई में खड़े होते हैं फौजी। आज ये गए और नदी में जैसे पानी पर पैर रखे वैसे नीचे कब से चले गए। आप चिल्लाए खींच 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 खींच, नहीं तेरा गुरु गया, कौन भांग घुटवाएगा, कौन बादाम पिलाएगा तुझको, खींच जल्दी कर जल्दी कर। अब खींच के बाहर निकाल दिया। जब नदी सूख गई तब वही साधु गया महात्मा के पास और कहा महाराज ये दो तरह का आप क्यों काम करते हो। परमार्थ के कारण संतन बड़ा शरीर, वृक्ष कबों में फल बके नदी न संचय। पेड़ जो होता है फल सबको देता है, सबको खिलाता है, कोई भेदभाव नहीं रखता है। नदी पानी सबको पिलाती है, सबको पानी देती है। ऐसे महात्मा होते हैं। तो आप कैसे महात्मा हो कि वो डूबती नहीं थी, मैं डूबने लग गया। तब उन्होंने कहा क्यों नहीं डूबती थी। वो मुंह से जो शब्द बताया था उसका उच्चारण करती थी, बोलती थी। तब उस साधु ने कहा महाराज वही तो मैं भी बोलता था। तब उन्होंने कहा कि जब उसको बताया गया था तब उसमें शक्ति भर दी गई थी उस नाम में, उसने तुमको बता दिया तो वो शक्ति भर नहीं पाई, इसलिए तुम डूबने लग गए। तो गोस्वामी जी ने जो कहा नाम रहा संत न दीना, संत बिना कोई नाम न चीन्हा। तो आप नाम को मत बताना, ये तो आपको नाम जो बताया जाएगा ये गुरु महाराज की दया से और गुरु महाराज के हुक्म से बताया जाएगा। तो आप प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, जो नया नामदानी हो या पुराने ही हो, इन नामों को आप नए आदमी को मत बताना और रिकॉर्ड करके भी मत सुनाना, लिख कर भी नए आदमियों को मत देना। नंबर 2 बात समझो, ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं। भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो अभी आपको ध्यान लगाना बताया जाएगा, अभी आपको भजन करना बताया जाएगा। तो जब आप ध्यान लगाओगे, दोनों आँखों को एक जगह टिकाओगे, मन को रोक ले जाओगे, तब धीरे धीरे आपकी आत्मा ऊपरी लोकों में जाने लगेगी। स्वर्ग, वैकुंठ, पितृलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, ये जो हैं तारा मंडल जो ऊपर की तरफ हैं उनमें ये जाएगी। ब्रह्म लोकों में ये जाएगी। जब रास्ता मिल जाएगा, शब्द मिल जाएगा, तो शब्द ये खींच करके ले जाएगा इस सूरत को, जीवात्मा को। तो जहाँ जहाँ जिस लोक में जाओगे वहाँ का नज़ारा, वहाँ का दृश्य, जिसको सीनरी कहते हैं, जब उसको आप देखोगे
तो मस्त हो जाओ, खुश हो जाओ, और खुश हो जाओगे तो दूसरों को बताने लगोगे। मानव की ये प्रवृत्ति है, जब दुखी होता है, रोता है, बहुत से अपनी दुख को कहता है, और खुश हो जाता है तो भी लोगों को बताता है। तो दुख सुख तो एक समान यानी रखना चाहिए। देखो, न तो सम्मान की, सत्संगियों को क्या चाहिए, न सम्मान इज्जत की खुशी, और न अपमान की निंदा का यानी दुख होना चाहिए। दुख सुख एक समान रखना चाहिए। लेकिन मानव की यह प्रवृत्ति है, मनुष्य की एक आदत है, तो वो बता देता है। तो प्रेमियों, बताना मत किसी को। अंदर की बात अगर बाहर बता दिया लोगों को, अंदर की बात अगर इस मुंह से निकाल दिया, बाहर चली गई, तो फिर वो कुछ न तो दिखाई पड़ेगा, और भजन करो के जो सुनाई पड़ने वाली आवाज है उसको बता दिया तो न सुनाई पड़ेगा, वो फिर बंद कर देगा वो। इसलिए जैसे कंगाल को रुपया दे दिया जाए तो वो बांध करके संभाल करके रखता है, ऐसे ही इसको संभाल करके आपको रखना रहेगा, जो आपको दिखाई या सुनाई पड़ेगा। मोटी बात आप ये समझो कि किसी को आपको बताना नहीं रहेगा जो अंतर में दिखाई और सुनाई पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं है। देखो, न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। खेती का काम करते हो खेती करो, दुकान करते हो दुकान करो, नौकरी करते हो नौकरी करो, कोई और काम करते हो तो मेहनत और ईमानदारी से उसी काम को करो। मेहनत और ईमानदारी से करोगे तो वही फलेगा फूलेगा। आपको भगवान ने बुद्धि दी है, आपको सत्संग बराबर मिलता रहता है, लेकिन आप कुछ लोग धोखा खा जाते हो, लोग और लालच में आ जाते हो, और इसमें देखो घूमते रहते हैं लोग। किस लिए घूमते रहते हैं? ठगी करने के लिए, क्योंकि ठगी में मेहनत बहुत कम करनी पड़ती है और माल मोटा मिल जाता है, तो ठगी के लिए घूमते रहते हैं। देखो, पढ़ाई में नंबर कितना है? 56%, 58%, 45%, और कहते हैं कि कोचिंग कर लें। पूछो काहे की कोचिंग? IAS की कोचिंग। अब आप ये सोचो कि 98%, 99% वाले जल्दी पास नहीं हो पाते हैं, अब ये 48% वाले कैसे पास हो पाएंगे? तो जो भी काम आपके लायक है, जिसके योग्य हो, उसी को क्यों नहीं कर लेते हो? अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि बिहार में 12 पढ़े हैं 12, और उसको कोई मिल गया ठग, कहा 2 लाख रुपया दे दो और तुमको IPS बना देंगे। IPS जानते हो? जिले का पुलिस का बड़ा अफसर होता है, वो IPS होता है। अब उसको 2 लाख रुपए में IPS बना दिया। अब वो यहाँ IPS का बिल्ला लगा लिया, अब पुलिस की वर्दी पहन लिया, कहा जाओ अब तुम IPS हो गए, अब तुम चाहे जहाँ घूमो। तो अपना बाइक उठाया, अब बैठ गया तन करके और घूम रहा है। तो पुलिस वालों ने देखा एक IPS और वर्दी में और बाइक से जा रहा है, शंका हुई, रोका तो कहा भाई साहब कहाँ पोस्टिंग है? नहीं बता पाया, सवाल किया होगा, शंका हो गई, पकड़ के ले गए। और जब पता लगाया तो पता चला कि कोई वहीं पास का था, नाम भी बताया था उसने, कि वो हमको ले गए और स्कूल में ये वर्दी पहना दिया और 2 लाख रुपया ले लिया और यहाँ बेल्ला लगा दिया IPS का। अभी आपके यहीं गुजरात की बात है, वहाँ पर 4 लोग पकड़े गए। तो उन्होंने
3.5-4 करोड़ रुपया ले लिया। किससे ले लिया? किस लिए ले लिया? IAS बनाने के लिए। IAS जानते हो? ये जिनको कलेक्टर कहते हैं, कहीं कहीं समझो DM कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कहीं कहीं उपायुक्त होते हैं वो, यानी असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, जैसे आपके हरियाणा में हैं, कश्मीर पंजाब उधर ये बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में इधर DM बोलते हैं, यहाँ MP में कलेक्टर बोलते हैं। पूरे जिले को चलाते हैं, ये मालिक होता है जिले का। पूरे दुनिया पूरे देश को चलाने वाले कौन होते हैं? PM, प्रधानमंत्री जिनको कहते हो, प्राइम मिनिस्टर, CM और DM। CM किसको कहते हैं? चीफ मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री जिनको कहते हो। और DM कौन होते हैं? ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिनको जिलाधिकारी कहते हैं, जिलाधीश कहते हैं। तो यही चलाते हैं जिले को। तो कहा कि तुमको बगैर कोई टेस्ट दिए, बगैर कोई इम्तहान दिए, और तुमको हम IAS बना देंगे। और IAS की फर्जी लेटर भी दे दिया। हाँ, पकड़े गए वो, पकड़े गए। और इनका तो पैसा गया, और इनको तो दुविधा में दोनों गई, अज्ञानता में, न जानकारी में, लोभ और लालच में, माया मेरी न राम। और रुपया कोई जरूरी है वो मिल जाए, क्योंकि उसी को तो उन्होंने, आप ये समझो, अन्य कामों में खर्च कर दिया, घर में खर्च कर दिया, गाड़ी घोड़ा में खर्च कर दिया, वो कर दिया। तो एक तरह से दोनों तरफ से गए। अभी किसी लड़के से कह दो, लड़के से भी कह दो, छत के ऊपर है कि विदेश जाओगे, बहुत बढ़िया मौका है और आ जाओ जल्दी, तो जीना देखेगा कि लिफ्ट देखेगा? कूद पड़ेगा। किस लिए? विदेश जाने के लिए। और जो विदेश जा रहे हैं उनका क्या हाल हो रहा है उनको पता नहीं है, लेकिन ये मन बना देते हैं। कौन मन बना देते हैं? बहुत से जो ठग जाते हैं वही मन बना देते हैं। कैसे मन बनाते हैं? क्या कहते हैं? अरे बहुत आनंद, बड़ी मस्ती, बहुत अच्छा, और ये वो पूरी ट्रेनिंग उनकी हो जाती है। जब वो ठग जाते हैं और पैसा मांगते हैं, तब वो ठग लोग क्या कहते हैं? हम तुमको सिखा देते हैं और तुम और लोगों को ठग लेना। कैसे? ये भी बता दें। एक आदमी की नाक कट गई, तो दूसरे ने कहा, भाई तुम्हारी नाक कैसे कट गई? अरे नाक कट गई, नाक कटवा लिया मैंने। नाक कटवा लिया? नाक ही तो पूरे शरीर में है, नाक ही तो ये शरीर को चलाता है, और तूने नाक कटवा लिया? हाँ, कटवा लिया भगवान के दर्शन के लिए। नाक कटाने से भगवान का दर्शन होता है? हाँ, नहीं होता है। देखो ये भगवान खड़े हैं, तुम नहीं देख रहे हो? नहीं भाई, हम तो नहीं देख रहे हैं। अरे नहीं देख रहे हो तो तुम भी नाक कटाओ, तब तो तुमको भगवान दिखाई पड़ेंगे। सब कहा, भाई नाक कटाने से भगवान का दर्शन हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। अब गया, वो भी साफ करा के चला है। और उसको कहा नाक कटाने से भगवान दिखाई पड़ते हैं? आया, कहा, भाई हमको तो भगवान नहीं दिखाई पड़ रहे। तब उसने कहा, बेवकूफ कहीं के, नाक कटाने से भगवान दिखाई पड़ते हैं? तब भाई तुमने हमारा क्यों कटवा दिया? अरे कहा, बेवकूफ, हम तुमको अध्यक्ष बना देंगे। भैया किस चीज का अध्यक्ष बना दोगे? नकटों का अध्यक्ष बना देंगे। और तू जा लोगों से कह हमको भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, हमको भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, नाक कटाओ भगवान दिखाई पड़ेंगे। अब वो गया, कई लोगों का कटवा दिया, और एक दूसरे को कटाने लग गए नाक, तो पूरा नकटा संप्रदाय तैयार हो गया। ऐसे ही ये करते हैं। अब मिल जाते हैं और कहते बस विदेश चलो और वहां पर पति करोड़पति हो जाओ। और वो बच्चे बेचारे, वो तो जिद मार लेते हैं माता पिता से, जिद कर लेते हैं कि तुम हमको कैसे भी एक बार विदेश भेज दो, बस हम नोटों की बरसात कर देंगे घर के ऊपर तुम्हारे, और गरीबी दूर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब ये जेवर बेच करके
ये दे देती हैं औरतें, आदमी जमीन बेच करके, बैल बेच करके दे देते हैं और वो फंस जाते हैं उन्हीं के चक्कर में, ठगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब पासपोर्ट भी जाली बन गया और वीजा भी तैयार हो गया और सब कुछ हो गया, एयरपोर्ट से लौटा दिए गए। आप जब लौटा दिए गए तो समझो आप कि जो है आए तो कहे भाई हमको लौटा दिया गया, अरे कोई गलती हो गई होगी, अब फिर सही करा देंगे, दे दो, बस उसी में ऐसे टाइम चला जाता है। मिलता है अरे बहुत दबाव बनेगा तो दे देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तब भी रह जाएगा। मांगते मांगते आदमी उब जाता है, क्योंकि उनका काम ही है। आप समझो साम दाम दंड भेद उनको सब अपनाना आता है। इसलिए सीधे साधे लोग, आप लोग दलालों के चक्कर में, ठगों के चक्कर में मत पड़ जाना। कोई भी काम करना है आप सीख करके कर लो। साफ सुथरा जमीन खरीदो, साफ सुथरा आप ये समझो कि प्लाट खरीदो, साफ सुथरी जगह घर बनाओ। जिस घर में सुखी नहीं रहते हो, कोई जरूरी है उसी को तोड़ के बनाओ, दूसरी जगह बना लो, उसका पैसा खाली कर लो, दूसरी जगह खरीद के बना लो। लेकिन वो भी देख लो कि कैसी जगह है, क्या है, यहाँ आसपास में जो लोग रहते हैं खुशहाल रहते हैं कि बीमार ही रहते हैं, इन सब चीज़ों को देख लिया करो। कहता हूँ तो घर खरीद लो, पूछने की सबको जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग सवाल करते हो, आप जब आते हो तो सबको एक एक को कहाँ बताया जा सकता है, इसलिए मंच से ही सब बात बता देता हूँ। घर आप खरीद लो, लेकिन नया खरीदो। मशीनरी सामान कोई भी हो तो नया लो। गाड़ी आप खरीद लो अगर जरूरत है, लेकिन तेल का खर्चा कर ले जाओ, बिगड़े अगर वो तो बना ले जाओ। कमाई के लिए अगर गाड़ी लेते हो, ट्रैक्टर कमाई के लिए लेते हो, तो कमाई अगर कर ले जाओ तो खरीद लो। कर्जे पर लो तो कर्जा आप अगर दे ले जाओ, ये पक्का विश्वास हो कि कर्जा देने के बावजूद भी हमको मिल जाएगा, बचत हो जाएगी, तब तो लो। और मैं तो कर्जे का क्यों लेते हो? थोड़े में काम पहले लोग नहीं चलाते थे, बैल से खेती करते थे, बढ़िया अन्न पैदा होता था, गोबर की खाद डालते थे, बगैर दवा के अन्न पैदा करते थे, जिससे शरीर स्वस्थ रहता था। तो ज्यादा आगे बढ़ो क्यों? देखो प्रेमियों, एक समय ऐसा आएगा कि पुराने पैटर्न पर ही लोगों को आना पड़ेगा, पुराने पैटर्न पर आना पड़ेगा, पुरानी चीजों को ही अपनाना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति को जो खत्म करने में लोग लगे हुए हैं, वो खत्म नहीं हो सकती है। भारतीय संस्कृति रहेगी, धर्म रहेगा। भारत से धर्म ऐसे खत्म होने वाला नहीं है। कोई कितना भी कोशिश कर ले, कोई कितना भी प्रयास कर ले कि भारत के नौजवानों को, भारत के लोगों को हम बिगाड़ देंगे, उनका खान पान खराब कर देंगे, चरित्र खराब कर देंगे और वो हमारी मुट्ठी में हो जाएंगे, बस में हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा कब नहीं होगा कि जब आपके अंदर, सबके अंदर चैतन्यता आ जाएगी, जागृति आ जाएगी, बराबर सत्संग सुनते रहोगे, जानकारी हो जाएगी, तो क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समझ जाओगे। और उसी तरह अपने परिवार को बनाओगे, उनको सिखाओगे, दूसरों को सिखाओगे, प्रचार प्रसार करके, तब यह संभव होगा। तो आदमी के बनाने से अगर समाज नहीं बनेगा, व्यवस्था नहीं बनेगी, तब तो कुदरत अपने हाथ में लेगी। क्योंकि देखो इसी धरती पर महात्मा रहे हैं, महापुरुष आए हैं, इसी भारत भूमि पर रहे हैं, तो कोई न कोई रहेगा और वो संभाल करेगा। इसलिए आप थोड़ा सा अगर एक्टिव हो जाओ, आपके अंदर थोड़ी जागृति आ जाए, और ये जो गुरु महाराज कह करके गए, जो आपको बातें बताई जा रही हैं, उसके अनुसार अपने को ढाल लो, अपने बच्चों को उस तरह से बना लो, पड़ोसियों रिश्तेदारों को बना लो, जिनका व्यापारिक संबंध है उनसे आप संपर्क करके उनको बना लो, तब तो कोई असर नहीं होगा, कुछ नहीं। वो पुरानी चीजें फिर आ जाएंगी, धर्म
कि ये जो बेल सूख रही है फिर हरी हो जाएगी, क्योंकि जल खत्म होने वाला नहीं है। तो देखो, ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूँ, समय निकलता चला जा रहा है। अब आपको दूंगा नामदान। 3 चीज़ आप और समझो, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं और कान से सुनने को भजन कहते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन। 3 चीज़ आप और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 आँखें या बाहर और 1 आँख अंदर जीवात्मा में। 3 आँख, 2 कान या बाहर, 1 कान अंदर जीवात्मा में। 3 कान और 3 नाक, 1 सुराख या दाहिनी तरफ और 1 या बाईं तरफ। यह है नाक, यह नाक है। 1 नाक है अंदर जीवात्मा में। अलग अलग काम है इसका। देखो, ये जो नाक है ये खुशबू और बदबू दोनों लेता है, इसमें मालूम पड़ता है। और ऊपर में खुशबू ही खुशबू है, बदबू है ही नहीं, तो बदबू वहाँ नाक से नहीं जाती है अंदर। ये जो नाक है ये शरीर को चलाता है, इससे इसका संबंध है शरीर का। यह शरीर क्या है? जड़ है, जड़। जड़ किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकता है, उसको जड़ कहते हैं। चेतन क्या है? जीवात्मा है। तो चेतन जो है इस शरीर को चेतन किए हुए है। और जब ये जीवात्मा निकल जाती है शरीर से, तो यह शरीर बिल्कुल निर्जीव पड़ा रहता है। चाहे साधना के समय में निकल जाए और चाहे आखिरी वक्त पर निकल जाए, तब यह शरीर निर्जीव हो जाता है। अब यह जरूर है कि जब आखिरी वक्त आता है, तब ये जो 10 प्रकार के प्राण हैं जो हवा से चलते हैं, नाक से खींच करके आप समझो जो यानी हवा को अंदर पहुंचाते हो, उससे ये जो प्राण चलते हैं, आखिरी वक्त पर ये 10 प्रकार के प्राण भी निकल जाते हैं। और ये जब प्राण निकल जाते हैं, तो ये जो शरीर को चलाने वाले कमल हैं, जो ऐसे अभी खिले हुए हैं या ऐसे नीचे की तरफ मुरझा जाते हैं, तो ये कमलों का जो काम है वो बंद हो जाता है। तब इस शरीर में खून की जगह पानी हो जाता है और सड़न गलन बदबू पैदा होने लग जाती है। आप ये समझो कि बदबू कहाँ पैदा होता है? जहाँ पर पानी रहता है, इकट्ठा जब हो जाता है तो बदबू पैदा हो जाती है। और उस पानी में कोई चीज़ पड़ा रहेगा तो सड़ने लग जाता है। ऐसे जब यह पानी हो जाता है शरीर में, तब ये जो नसें हैं, ये खाल है जो जुड़ा हुआ है, उससे यह सब सड़न गलन बदबू पैदा हो जाती है। और जब साधना करते हैं और साधना में जीवात्मा जब निकलती है, तो यह प्राण नीचे की तरफ जो हैं वो रहते हैं, तो बराबर जीवात्मा को याद रहती है अपने शरीर की, और ये फिर वापस आ जाती है। तब आप ये समझो उस वक्त पर सड़न गलन बदबू पैदा नहीं होती है। तो शरीर कैसे चलता है? ये सांसों के द्वारा चलता है। ये जो दोनों नाक हैं, ये हवा को खींच करके अंदर देते हैं, तो प्राणों का जो काम है वो अपने काम में प्राण लगे रहते हैं और शरीर ये चलता रहता है। दिल दिमाग बुद्धि के ऊपर उसी का असर रहता है और आदमी उसी तरह से स्वस्थ रहता है। तो ये दोनों जो नाक हैं, इनका अलग अलग काम है। एक समय में एक नाक से अच्छी हवा जाती है और उसी समय पर ये जो दूसरे नाक की सुराख है, इससे अंदर की गंदी और गर्म हवा निकलती रहती है। जैसे आप कूलर एसी लगाते हो तो अंदर की जो हवा है गंदी, वो बाहर निकलती जाती है। एग्जॉस्ट जहाँ लगा रहता है वहाँ देखो गर्म हवा निकलती रहती है और बाहर की अच्छी हवा अंदर जाती रहती है। तो ऐसे ही आप ये समझो प्रेमियों कि इसी तरह से शरीर का काम है। तो 2 नाक ये इधर है, ये सुराख 2 इधर है नाक में, और एक सुराख अंदर जीवात्मा में है नाक का। तो 1 नाक अंदर और 2 नाक बाहर, 2 कान बाहर और 1 कान अंदर जीवात्मा में और 2 आँख बाहर
और एक आंख अंदर जीवात्मा में 3, ये तीनों 3 हुए। 3 नाक, 3 आँख, 3 कान, और सुमिरन, ध्यान, भजन 3 चीज ये। अब 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज, ये मैंने आपको बताया। अब दूंगा नाम दान। तो जैसा मैंने बताया, न घर छोड़ना, न जमीन जायदाद छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना है, न सिर मुड़वाना है, न आपको मतलब ये है कि और कोई चीज़ छोड़ना है। केवल अशुद्ध आहार छोड़ देना है कि जिसके खाने से बीमारियां बढ़ जाती हैं, दिमाग खराब हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसी चीज़ों को खाना पीना नहीं रहेगा। किसी भी पशु, किसी भी पक्षी का मांस प्रेमियों मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, और शराब या शराब जैसे तेल नशे का सेवन आप मत करना। बाकी आप आज़ाद हो, है आपके पास अच्छा खाओ, है आपके पास अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, आपको पूरी छूट है। हजम कर सको 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो, मना नहीं है, लेकिन हजम कर सको तब। तो आपको बताया, खाली मत बैठो, नौकरी काम जो मिल जाए कर लो। नौजवानों, नौकरी काम जहाँ भी मिले कर लो, फिर अच्छा मिलेगा उसमें चले जाना। कोई भी बिजनेस करो, कोई भी व्यापार करो, सीख के करो, अनुभव करके करो, तब नुकसान नहीं हो। पार्टनरशिप में मत करना, झांसे में मत आ जाना, पार्टनर बना लेना किसी को, नहीं तो उसमें नुकसान होगा। जिस चीज को जानते हो वही काम करो। अगर आपको करना है, सीख करके करो, तब कामयाब रहोगे। तो देखो, सारा काम जो करते हो करो। स्वास्थ्य खराब हो जाए दवाई ले लो, सब काम करो, लेकिन 24 घंटा इसी में मत फंसे रहो। 24 घंटा में से 22 घंटा तो इन सब कामों के लिए समय निकाल लो। गृहस्थी को चलाने के लिए, शरीर को खिलाने का इंतजाम, रहने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई का, यह सब देख लो, सब कर लो। लेकिन 2 घंटा समय अपनी आत्मा को दो, नहीं तो ये आत्मा फंस जाएगी, या नरकों में चली जाएगी, मार पड़ेगी इसके ऊपर, काटी जाएगी, सड़ाई गलाई तपाई जाएगी, बहुत परेशानी होगी। इसको बचाओ, इसके ऊपर दया करो। तो आपको नामदान देता हूँ, बैठो, मारो पालथी, पालथी बैठो, मारो इसको। जो जो नाम बोलूँगा बोलना। खोल दो आँख और कान खोल दो। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन बराबर सब लोग करते रहना। तो देखो प्रेम, बारिश के बावजूद भी कार्यक्रम बहुत बढ़िया हो गया। जो भी साधन सुविधा प्रेमी यहाँ के कर पाए, हमने देखा सब उसी में खुश हैं, जो कि किसी के चेहरे पर नहीं रहा। तो संतुष्टि तो है, लेकिन मान लो आपको ये महसूस हो रहा है कि कहीं कोई कमी रह गई, मान लो भंडारे में कमी रह गई, या रहने की व्यवस्था में कमी रह गई, या व्यवस्था अनुशासन में कमी रह गई, तो ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगला कार्यक्रम जब यहाँ पर हो तो उस समय पर आकर के उसको संभालना रहेगा। जैसे मान लो प्रतिवर्ष यहाँ पर दीपावली का कार्यक्रम होता है और गुरु महाराज की दया रही, स्वास्थ्य सही रहा, परिस्थिति अनुकूल रही, तो दीपावली का कार्यक्रम यहाँ पर होगा। तो उसकी तैयारी अभी दिमाग में रखो कि कौन कौन लोग, हमारे लोग जाएंगे, हम कौन जाएंगे व्यवस्था करवाने के लिए, इंतजाम करने के लिए, कौन लोग यहाँ कमेटी के रह जाएंगे, जो लोगों का पता लगाएंगे, लोगों को साथ लेकर आएंगे, जिसकी खबर वहाँ देंगे, रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था ये कैसे होगी, इसकी फिक्र आप अभी से करो। और ये व्यवस्था जो आपने बनाई है, कमेटियों की जो ये व्यवस्था बनाई है, कमेटियाँ अपनी और बढ़ा लो, जहाँ नहीं बन पाई हैं बना लो,
और हर कमेटी के जो सदस्य हो, जो मेंबर हो, अपनी अपनी जिम्मेदारी समझो, दूसरे की मत समझो कि ये हमारे जिला के हैं, जोन के हैं, ये हमारे प्रांत के हैं, ये जैसा कहें वैसा करेंगे, ये आकर के कार्य करावें, तो वो ठीक नहीं रहेगा। जानकारी कर लो, मीटिंग चाहे ऑनलाइन हो चाहे बैठ करके हो, उसमें पहुंच करके जुड़ करके समझ लो, कहीं गलती ऐसी न बन जाए कि जिससे गुरु महाराज का काम नाम खराब हो। इसलिए जानकारी जरूर रखो। मोटी बात समझो आप कि जैसे ये प्रभात फेरी निकालते हो, आप प्रचार यात्रा निकालते हो, कार्यक्रम करते हो, तो जो भी सरकार का नियम कानून है उसके अंतर्गत ही करना। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि जो अपनी संगत की मर्यादा है, जो गुरु महाराज का नाम है, वो न खराब होने पावे, संगत की मर्यादा न खराब होने पावे, क्योंकि जवानों के अंदर नया खून रहता है तो वो उतावलेपन में आ जाते हैं, तो उनका बुजुर्ग लोग ध्यान रखें। और देखो बच्चों, जल्दी का काम शैतान का काम होता है, इसलिए जल्दबाजी किसी काम में मत करना। उत्साह में आकर के, जोश में आकर के होश मत खो देना, संभल करके करना, क्योंकि ये एक दिन का रहेगा नहीं, आगे भी ये करना रहेगा, चलाना रहेगा। तो आपकी वजह से किसी को कोई नुकसान न हो, नियम का उल्लंघन न हो, ना अधिकारी को तकलीफ हो, ना नागरिकों को हो, ना अपने संगत के किसी लोगों को तकलीफ हो, इस चीज का ध्यान रखना है। मर्यादा को बना करके मर्यादित ढंग से जो भी काम आप प्रचार प्रसार का करो, सत्संग का करो, जो भी करो मर्यादित ढंग से करना। और देखो, जैसा बताया, खाने पीने वाली चीज़ों में मिलावट का बहुत असर हो रहा है, और जगह जगह पर देखो ये सब पकड़ा जा रहा है। जैसे अभी प्रसाद में जो है, वो प्रसाद के घी में आप ये समझो चर्बी पकड़ी गई, और तमाम मिलावटी चीज़ों में से मिलावटी खाने पीने वाली चीज़ें हो गई। नशे की चीज़ों को उसमें डाल देते हैं, तो जो एक बार खा लेता है मनुष्य को खाने को कहता है। इसलिए इन चीज़ों से बचोगे तो अच्छा रहेगा, दिल दिमाग बुद्धि सही रहेगी, स्वास्थ्य भी सही रहेगा, भजन में भी मन लगेगा, ठीक रहेगा सब मिला के। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बोलो जय गुरुदेव। देखो वे प्रार्थना दोहराओ और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। अब किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, अब तो बस मुँह उधर कर लो। इधर जिधर से यहाँ आए थे, ये जो यहाँ भौतिक घर है उसकी तरफ जहाँ रहते हो, रात गुजारते हो, उधर मुँह कर लो। अभी तक तो भूले थे सब, खेती गृहस्थी बाल बच्चों को भी भूल गए। अब उनको याद करो और अपना कर्तव्य का पालन करो। आप जा सकते हो, जो कार्यकर्ता हो, जिम्मेदार हो, उनको आज जरूरत है रुको आप, लेकिन बाकी जो सत्संग सुनने के हिसाब से आए थे, आप लोग अब जा सकते हो। कुछ ले लेना भोजन प्रसाद भंडारों में और फिर चले जाना, पूछने की जरूरत नहीं है किसी को। बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निश, जैसे चंद्र चकोर दया की नजर करो मेरी ओर।
दया के नजर करो मेरी ओर। बालक जानी शूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोर। दया के नजर करो मेरी ओर। सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया कस भयो कठोर। दया के नजर करो मेरी ओर। शरणागत की लाज न राखो, पतित अब जाए कहीं और। दया के नजर करो मेरी ओर। अब की बार उबार ले वजो, फिर न दरब पग यही मगोर। दया के नजर करो मेरी ओर। प्यार के नजर करो मेरी ओर।